मेरे प्रियो, सबको जय मसीह। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम न्यू टेस्टमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शुरू में लिखा हुआ है मत्ती रचिम सुसमाचार, उसके ठीक नीचे लिखा है भूमिका। इसका मतलब क्या है कि ये हमें बताएगा कि आखिर प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आखिर ये मत्ती रचिम सुसमाचार क्यों लिखा गया, इसके विषय में हमें जानने के लिए भूमिका को पढ़ना बहुत नहायत जरूरी है। आज मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनना, और आप खुद भी अपनी बाइबल को खोल के पढ़ना, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, बोलोगे, तो आप समझ पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। हालेलुया, सबको जय मसीह। आओ हम स्टार्ट करते हैं। मत्ती रचिम सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। यह शुभ संदेश यहूदी लोगों के लिए नहीं, जिनमें यीशु पैदा हुए और पाला पोसे गए, परंतु सारे ही संसार के लिए है। मत्ती रचिम सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन है, और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा, चंगा करने की सेवा का वर्णन। इसके बाद इस सुसमाचार में यीशु की गलील से यरूशलेम तक की यात्रा तथा यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह की घटनाओं का वर्णन है, जिसकी पराकाष्ठा उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान। इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसको परमेश्वर की व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार है, और वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता है। उसकी शिक्षाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पहाड़ी उपदेश, जो स्वर्ग राज्य के नागरिकों के चरित्र, कर्तव्य, विशेष अधिकार और अंतिम आशा से संबंधित है। अध्याय 5 और 7। उसका 2, 12 शिष्यों को सेवा कार्य के लिए तैयार करना। अध्याय 10:3, स्वर्ग के राज्य में संबंधित दृष्टांत। अध्याय 13:4, शिष्यता से संबंधित शिक्षाएं। अध्याय 18 और 5, स्वर्ग राज्य के आगमन और वर्तमान युग के अंत से संबंधित शिक्षाएं। अध्याय 24 और 25। आगे लिखा है रूपरेखा, वंशावली और यीशु मसीह का जन्म, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवा कार्य, यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा, गलील में यीशु की जन सेवा, गलील में यरूशलेम तक की यात्रा, यरूशलेम में अंतिम सप्ताह, प्रभु यीशु मसीह का प्रस्थान और उसका दिखाई देना। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा, और मुझे विश्वास है कि आप भी अपनी बाइबल को खोल के इस भूमिका को पढ़ेंगे। उसके बाद आप अगले वचनों पे जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कभी आप ना भूल पाओ। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।